आज हम लोग को सबसे पहले क्या पढ़ना है? रासायनिक अभिक्रिया। सबसे पहले पेपर पूछता है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जब एक या एक से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जब सोडियम की अभिक्रिया क्लोरीन गैस से कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। अर्थात यहाँ पर सोडियम की एक मात्रा, क्लोरीन की एक मात्रा, जब इन दोनों को आपस में मिलाएं तो एक नया पदार्थ जिसको हम लोग बोलते हैं नमक का प्राप्त हुआ है। इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आप पूछता है पेपर परिवर्तन किसे कहते हैं। देखो, परिवर्तन का अर्थ होता है बदलाव। परिवर्तन का अर्थ होता है बदलाव। जब कोई पदार्थ एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदल जाए उसे क्या कहते हैं? परिवर्तन। अर्थात समय के अनुसार जो पदार्थ एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदल जाए उसे परिवर्तन कहते हैं। आप पूछता है परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जो प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा उत्पन्न हो, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अर्थात ऐसे भौतिक परिवर्तन ऐसे होते हैं जो कभी स्थिर नहीं होते हैं, ये हमेशा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलते रहते हैं। जैसे पूछता पेपर में आंधी, तूफान, ये सभी जो ज्वालामुखी ये सभी होती है भौतिक परिवर्तन पाए जाते हैं। अब पूछता है रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। ऐसे परिवर्तन जो मानवीय क्रियाओं द्वारा प्राप्त होता है तो इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध से दही का जमना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। और आटा से रोटी का बनना, ये भी रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। आप पूछता है पेपर में कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो समीकरण वे पदार्थ होते हैं या समीकरण वे होते हैं जो किसी बड़े शब्दों को छोटे शब्दों में लिखने की क्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं। अर्थात जब किसी सूत्र या यौगिक को बड़े शब्दों को छोटे शब्दों में लिखने की क्रिया को समीकरण कहते हैं। अब समीकरण का अर्थ होता है संक्षिप्त, अर्थात बड़े शब्दों को छोटे शब्दों में लिखना ही यह समीकरण कहलाता है। अब समीकरण दो प्रकार के होते हैं, एक संतुलित समीकरण और दूसरा असंतुलित समीकरण। आप पूछता है संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। ऐसे समीकरण जिनमें अभिकारक तथा उत्पाद दोनों की संख्या बराबर इक्वल हो, उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। अर्थात जैसे जब सोडियम की अभिक्रिया क्लोरीन गैस से कराते हैं तो दो यहाँ बैलेंसी है, Cl की भी कितनी है? 2 है। जब इन दोनों को मिलाते हैं तो 2NaCl प्राप्त होता है। तो इस क्रिया को संतुलित समीकरण कहते हैं। अब दूसरा पूछता है असंतुलित समीकरण। ऐसे समीकरण जिनमें अभिकारक प्राप्त हो, अर्थात जिनमें अभिकारक की संख्या बराबर हो परंतु उत्पाद की संख्या बराबर न हो तो इसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ 2Na+Cl2 लगाई, जबकि यहाँ पर NaCl, यहाँ पर बैलेंसी की मात्रा कितनी कमी है? 2, इसलिए असंतुलित समीकरण है। आप अगर पूछता है कि संक्षारण किसे कहते हैं। संक्षारण वे होते हैं जब कोई धातु वायु तथा जल के संपर्क में आने पर, जब कोई धातु होता है यह वायु तथा जल के संपर्क में आने पर वह धातु धीरे धीरे खराब हो जाता है।
खराब होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं संक्षारक। अर्थात कोई धातु जल के संपर्क में आने पर धीरे धीरे खराब हो जाता है तो इसे संक्षारण कहते हैं। अब जैसे पूछता पेपर संक्षारण के बचाव, तो संक्षारण के बचाव के सबसे पहले हम लोग पेंट लगाते हैं, प्राइमर का तेल लगाते हैं और ग्रीस इत्यादि लेप लगाते हैं। अर्थात जैसे संक्षारण जिसे हम लोग का साइकिल होता है और कोई लोहा वाली वस्तु हो गया, उनको बचाने के लिए पेंट, प्राइमर का तेल या ग्रीस का लेप लगाते हैं। अब पूछता है पेपर में कि विकृत गंधिता किसे कहते हैं, तो जब कोई खाद्य पदार्थ किसी पात्र या बर्तन में रखते हैं, अर्थात उसमें ऑक्सीजन गैस, उस बर्तन में ऑक्सीजन गैस की मात्रा यदि प्रवेश हो जाती है तो वह खाने वाली वस्तु धीरे धीरे खराब हो जाती है। तो खराब होने वाली वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। अर्थात जैसे कोई पात्र या बर्तन, अचार, ब्रेड, मक्खन इत्यादि को किसी पात्र या बर्तन में रखते हैं तो वस्तु धीरे धीरे खराब हो जाती है तो इसे विकृत गंधिता कहते हैं। अब इधर पूछता है कि अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं। तो अभिकारक का अर्थ होता है जब किसी पदार्थ को आपस में मिलाते हैं तो मिलाने की क्रिया को अभिकारक कहते हैं। जब कोई पदार्थ जैसे C+O2 जब कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो इसे अभिकारक कहते हैं। और जो बनकर प्राप्त होता है इसे उत्पाद कहते हैं। और जिसको मिलाते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। आप पेपर पूछता है कि अभिकारक और उत्पाद का मतलब क्या होता है, तो जब दो पदार्थों को आपस में मिलाते हैं उसे अभिकारक, जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। आप पेपर पूछता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ऐसे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा शरीर से मुक्त होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात ऐसे अभिक्रिया जो शरीर से ऊष्मा बाहर होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जब हम लोग सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शरीर से क्या करते हैं, बाहर करते हैं। जब बाहर करते हैं तो इसमें 38 अणु ATP का होती है, बाहर होती है। अब पूछता है दूसरा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऐसे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का वो शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात ऐसे अभिक्रिया जो शरीर में ऊष्मा को एक्सेप्ट या ग्रहण करते हैं उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन गैस को हम लोग ग्रहण करते हैं तो यह शरीर के अंदर क्या हो जाता है, ग्रहण होता है, तो इस क्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। यह ऐसी क्रिया होती है जो शरीर से ऑक्सीजन के द्वारा क्या होती है, बाहर होती है। अब इसमें जो होता है ऊष्मा शोषी में, इसमें 2 अणु ATP का होता है, मुक्त होता है। कितने अणु, 2 अणु ऊष्मा मुक्त होता है। अब अगर पूछता है कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, तो ये निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया। ऐसे अभिक्रिया जब एक या एक से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। जैसे जब कैल्शियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन गैस से कराते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। जैसे कैल्शियम की अभिक्रिया Ca+ ऑक्सीजन गैस कराते हैं तो CaO प्राप्त होता है। अर्थात इसकी वैलेंसी 2, यहाँ पर कितनी कर दी जाए, 2। अब दूसरा पूछता है वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया वो अभिक्रिया है जिनमें 2 पदार्थों, अर्थात जब कोई पदार्थ
आपस एक या एक से अधिक भागों में विभाजित हो जाए, तो इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जब सोडियम क्लोराइड को विभाजित करते हैं तो इसमें Na+ अब Cl- प्राप्त होता है, तो इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब पूछता है पेपर में कि विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऐसे अभिक्रिया जो किसी कम क्रियाशील वाले तत्व को अधिक क्रियाशील वाले तत्व यहाँ विस्थापित करते हैं तो उसे विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जब कॉपर की अभिक्रिया जिंक सल्फेट से कराते हैं तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट तथा जिंक प्राप्त होता है, क्योंकि कॉपर की संख्या 29 होती है और जिंक की संख्या कितनी होती है 30। इसलिए यह अत्यधिक क्रियाशील को कहाँ कर दिया है कम क्रियाशील, और कम क्रियाशील वाले वस्तु को अधिक क्रियाशील। यहाँ इस क्रिया को विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब पेपर पूछता है कि प्रकाश अपघटन किसे कहते हैं। प्रकाश अपघटन तो ऐसे अभिक्रिया जो सूर्य की उपस्थिति में टूट जाते हैं उन्हें कौन अभिक्रिया कहते हैं, प्रकाश अपघटन। जो किसकी उपस्थिति में, जो सूर्य की उपस्थिति में टूट जाते हैं उसे प्रकाश अपघटन कहते हैं। एक और पूछता है ऊष्मीय अपघटन, लास्ट है ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। ऐसे अभिक्रिया जिनको ऊष्मा देने के बाद दो या दो से अधिक भागों में टूट जाए उसे ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। समझा गया।